नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 416। पाठ संख्या कितना भी बढ़ता रहे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। 10 मिनट का पाठ होता है, जब कभी भी समय मिले एक बारी देख लीजिए। नहीं देख पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रम से यदि देखते जा रहे हैं तो आगे ये पाठ आपको मिलता चला जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे पाठक्रम से आपको प्राप्त होंगे ताकि आप घर बैठे बहुत अच्छा सीख सकते हैं। यदि आपको कोई भी कठिनाई हो जाए तो कभी भी मेल या फ़ोन कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ पेड क्लास में आना चाहते हैं तो उसके लिए जनवरी और जून में क्लास प्रारंभ होता है, उसमें आप एडमिशन भी ले सकते हैं। चलिए पहले आगे बढ़ें। कहते हैं धनु लग्न में बुध, तो अब सबसे पहले बुध को लग्न में स्थित कर दिया जाए। यदि बुध यहाँ स्थित हो तो क्या फल होगा। तब सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि बुध कहाँ स्थित हो रहा है, लग्न में स्थित हो रहा है। तब बुध लग्न में है, हम हमेशा कहते हैं कि जब किसी ग्रह का या भाव का विचार करते हैं तो सबसे पहले उसका आप समझ लीजिए पूरा। बुध क्या है, इसको सौम्य ग्रह कहते हैं। सौम्य इसलिए मैंने लिखा क्योंकि इसको संस्कृत में सौम्य कह दिया गया, नहीं तो यह हमेशा सूर्य के साथ रहता है। इसके लिए आपका हमेशा मन में रहेगा कि ये बुध अशुभ ग्रह ही है। तो ये आप लोग जानिएगा इसको, क्योंकि आज इसको सूर्य से परे रख करके 20-30% पत्रिकाओं में अलग होता है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। काल पुरुष के अनुसार बुध का क्या किस स्थान का स्वामित्व है, तीसरे और छठे का स्वामित्व है। नैसर्गिक रूप से कारकत्व इसके आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, तात्कालिक रूप से स्वामित्व याद रखना है। और फिर स्थिति, तात्कालिक स्थिति को भी समझना है। यदि इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रख करके आगे चलेंगे तो हम बहुत अच्छा सीख पाएंगे। और आखिर में युति दृष्टि, जिसको संबंध कहते हैं कि संबंध, अन्य ग्रहों से संबंध, अगर इसको भी समझ लेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। बुध सौम्य ग्रह है, लग्न में है। बुध बुद्धि का कारक है तो जातक को बुद्धिमान बनाएगा। बुध व्यवसाय का कारक है, इस पत्रिका में वो दशमेश भी है, तो हो सकता है कार्य व्यवसाय में व्यवसाय आपका चुनाव हो। बुध वाणी का कारक है, ये मुख स्थान में बैठा है। मुख स्थान दूसरे को कहते हैं, लेकिन पूरे सिर का विचार लग्न से होता है, तो वाणी अच्छी होनी चाहिए। सूझबूझ के साथ जातक को आगे बढ़ना है। बुध लग्न में है तो ऐसे जातक बहुत ही समझदार होंगे। और कौन से लग्न में है, धनु लग्न में है। धनु राशि किसकी है, गुरु की राशि है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ स्थित होकर के बुध कितना अच्छा फल कर सकता है। दूसरा, बुध लग्न में ही दिग्बली होता है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। दिग्बली भी ध्यान में रखा जाए, ऐसे याद आता रहेगा तो हम आपको लिखते रहेंगे। दूसरी बात, किस स्थान में उच्च या नीच का होता है ये भी ध्यान में रखिए, आपको और समझ में आने लगेगा। लोग कहते हैं कि सर पता ही नहीं चलता है क्या बोलना है। अब देखिए क्या क्या बोलना है। तब तीसरे स्थान का स्वामी लग्न में है तो पराक्रमी होगा। कितना सरल है इन्हें समझाना। सप्तमेश लग्न में है और सप्तम स्थान को देख रहा है तो दाम्पत्य जीवन में सुखी होगा। यात्राओं का सुख भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये सप्तम स्थान को दृष्टि दे रहा है। व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी अच्छा मेल जोल होगा, क्योंकि ये सप्तम स्थान को दृष्टि दे रहा है। तीसरे से छोटी मोटी यात्रा की भी बात होती है। काल पुरुष में तीसरे का भी स्वामी है, छोटी मोटी यात्रा करने का भी आनंद प्राप्त होता रहेगा। तो इस तरह से हम लोग यदि पढ़ते हैं। और एक चीज़ समझ लीजिए, काल पुरुष में छठे का स्वामी लग्न में बैठा है, हो सकता है किसी तरह का लिटिगेशन, किसी तरह का ऋण बुध की दशाओं में निश्चित रूप से संभव हो सकता है। चलिए, बुध यदि दूसरे स्थान में स्थित हो,
अब दूसरा स्थान किस चीज़ का है ये पहले याद कर लेना है। हमेशा से जिस स्थान में ग्रह हो उस स्थान के सभी कारकत्वों को ध्यान में रख लीजिए। वाणी का है, संस्कारों का है, परिवार का, कुटुंबजनों का है, समझ रहे, ये मेरे मुख का कारक है तो वाणी अच्छी होगी, कुटुंबों के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे क्योंकि ये सौम्य है। यहाँ से यदि हम धन की बात करते हैं तो ये व्यवसाय का कारक है, हो सकता है व्यवसाय के माध्यम से धन हो क्योंकि ये 7वें और 10वें का स्वामी है। तो कितना सरल होता है कि यदि जिस स्थान में कोई ग्रह हो उसके कारकत्व यदि हमको पता है तो उस ग्रह के गुण स्वरूप और कारकत्वों के साथ समन्वय बिठा करके आप रिजल्ट को बोलिए, कभी गलत नहीं होगा। अब बुध यदि धन स्थान में बैठा है, काल पुरुष में षष्ठेश होता है, हो सकता है कि धन को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद आपके जीवन में आ सकता है। किसी को धन दिया वो वापस नहीं करना चाह रहा है, ऐसी समस्या हो सकती है। तो अब आ जाइए कि वहाँ से बैठ करके वो कहाँ देख रहा है, अष्टम स्थान को। तो अष्टम स्थान से क्या विचार करते हैं, आयु का विचार करते हैं, तो आयु लंबी कर सकता है। अष्टम स्थान से क्या विचार करते हैं, शोध का विचार करते हैं। ऐसे विषय, गुप्त ज्ञान, गुप्त कला, इसका विचार करते हैं। तो गुप्त ज्ञान हो, गुप्त कला के विषय में आप, जैसे ज्योतिष आदि विषय में आपका अध्ययन हो, नाचने गाने के भी कला को गुप्त कला ही कहते हैं, सभी लोगों को ये ज्ञान नहीं प्राप्त होता। तो ऐसे विद्याओं के भी आप धनी होंगे, लेकिन साथ में आयु स्थान को देख रहे हैं तो आयु की वृद्धि होगी। और बुध की ही दशा में यदि वो 8वें को देख रहा है तो चोट चपेट से भी बचने की सलाह हमको देना ही पड़ेगा। अगर हम ये सलाह नहीं देंगे तो फिर यहाँ भी भूल हो जाएगी। तो अब हमेशा से इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि किस उम्र में बुध की दशा मिल रही है। अब बुध यदि तीसरे स्थान में हो, तीसरा स्थान स्वयं इसी का घर होता है, कहाँ, काल पुरुष में। अब तीसरे स्थान में स्थित है, इस पत्रिका का 10वें तीसरे में, जब बुध की दशा आएगी तो हो सकता है कुछ परिवर्तन की बात हो, क्योंकि ये 10म से 6ठे स्थान में। सप्तम से 9म है, हो सकता है व्यवसाय में लाभ भी हो जाए, या आप कोई किसी व्यवसाय के लिए आप कहीं यात्रा करें। कला के क्षेत्र में रुचि होगी, ये कला का स्थान है। काल पुरुष के पत्रिका में मिथुन राशि यहाँ होता है, एक के हाथ में गदा, दूसरे के हाथ में बीना, स्त्री पुरुष का जोड़ा, और क्रीड़ा करने के मुद्रा में है। तो खेल कूद में, नाचने गाने में, किसी भी प्रकार से कला के क्षेत्र में इंसान का झुकाव होगा, जातक का झुकाव होगा। और यदि उम्र पे ये दशा प्राप्त हो जाती है तो हम उस ओर विशेष जाने का प्रयास करेंगे। अब ये 9म में बैठा और देख कहाँ रहा है, क्षमा चाहेंगे, तीसरे में बैठा देख 9म स्थान को रहा है। अब 9म स्थान से पिता का विचार होता है, ये सौम्य ग्रह है, दृष्टि को सौम्य मानेंगे तो पिता के साथ बहुत अच्छा संबंध होगा, पिता के साथ विचारों का मिलना जुलना होगा। अब यहाँ पिता के साथ साथ भाग्य और धर्म की भी बात कर लें, जातक भाग्यवान हो सकता है, धर्म से हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा। बुध को शास्त्रों में पारंगत कहा गया है, तो ऐसे जातक धर्म शास्त्र आदि को पठन पाठन करने वाला होगा। अब यहाँ से नौकर चाकर छोटे कर्मचारी की भी बात करते हैं तीसरे स्थान से, तो उसका भी हमको लाभ मिलेगा। तो कितना सरल है समझना, लेकिन यही है कि आप एक एक करके, एक एक पाठ करके क्रम से देखते रहिए और फिर आगे बढ़ते रहिए, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, कोई परेशानी हो, नंबर आपके स्क्रीन पे चलता है, आप फ़ोन कर सकते हैं। बुध अब चतुर्थ स्थान में है। अब यहाँ बुध की स्थिति को न सभी जगहों से देखिए। लग्न से चौथा है, काल पुरुष में इस स्थान का स्वामी होता है, इस स्थान से दूसरा है। काल पुरुष में छठे का भी स्वामी होता है, उस स्थान से 11वां है। काल पुरुष में
यहाँ वर्तमान पत्रिका में 7वें स्थान का स्वामी है, वहाँ से 10वां है और 10वें स्थान से 7वां है। तो कहीं से 6, 8, 12 नहीं हुआ, इसलिए बुध की स्थिति को चतुर्थ में भी अच्छा कहा जाए। कम से कम इस लग्न में तो अच्छा है। अब समझ लीजिए सब जगह से अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या बोलेंगे कि बुध नीच का है। और हम हमेशा कहते हैं 3 से 4% से ज़्यादा नीच ऊंच का वैल्यू नहीं होता। तो इसीलिए जब सभी बातें इतनी अच्छी है, हर एक स्थानों से उसका पोजीशन स्ट्रांग है, तो हम नीच का बोल करके क्यों ज्योतिष को नीचा दिखाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ मीन राशि में वो नीच के कहलाते हैं, लेकिन इसके साथ जो गुण है वो सारे गुण हम भूल गए। हमको क्या याद रह गया, तो बुध नीच का है, अब वो फल गलत बोल देंगे। जबकि माता के साथ अच्छा प्रेम होना चाहिए। हमेशा अपने जीवन में सुख संसाधनों के विषय में बात करेंगे कि जीवन में कितने सुख संसाधन हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातक के पास कम पैसा होने के बावजूद भी, चाहे वो ऋण लेकर के हो, घर मकान आदि खरीदने का सुख प्राप्त होगा, वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ से बैठ करके वो अपने ही भाव को देख रहा है, अर्थात 10वें स्थान को देख रहा है। तो जातक कर्मठ होगा, ईमानदार होगा, अपने सहयोगियों के साथ, सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखेगा और अपने काम के प्रति बहुत ही सजग होगा। तो हमारा कहना है कि बहुत कठिन नहीं है। हम 1 से 4 आज बता रहे हैं, फिर दूसरे पाठ में 4 से 8 बताएंगे, 5 से 8 बताएंगे। तो हम छोटा छोटा पाठ देते हैं, आप लोगों को समझ में आता होगा। और कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, कोई जिज्ञासा हो, आप नंबर चलता है, मेल आईडी चलता है, आप फ़ोन कर सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।